ओम शांति। 25 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति बाबा कहते समझना चाहिए। तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? परमात्मा कहते जब योग में मजबूत हो जाएंगे तब बाबा कहते प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर बाबा को दिखाई नहीं देता। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में बाबा कहते याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की बाबा कहते बात है। ओम शांति। बाबा कहते मैं भी आत्मा हूँ परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। मैं आता ही भारत में हूँ अपने बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ कि तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग अब पीछे में आएंगे। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। बाबा कहते आत्मिक स्थिति में होकर नहीं रहते हो तो जरूर शरीर का अभिमान है। मैं आत्मा यही भूल गए। बाबा कहते कि पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, ये परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई अपने को शिव नहीं कहला सकता। बाबा कहते शरीर के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा ही देखो शरीर में प्रवेश करती है फिर तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। इसीलिए शरीर के भान में आ जाते हैं, परंतु अभी समझने लगे हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने ही 84 का पाठ बजाया है। हम ही सतो प्रधान थे और हम ही अब आत्मा तमो प्रधान बनी हूँ। बाप को आना ही जब पड़ता है जब आत्मा में कट लगी हुई है। जैसे बाबा कहते सोने में खाद पड़ती है ना। तुम पहले सच्चा सोना थे, यानी सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, फिर चांदी, तांबा और अब देखो लोहा पकड़ कर तो बाबा कहते बिल्कुल ही काले हो गए हो। ये बातें परमात्मा के सिवाय हमें कोई भी नहीं समझा सकता। सब तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, खाद कैसे पड़ती है। बाबा कहते जब तब वो प्रधानता बढ़ जाती है तब मुझे एक्यूरेट टाइम पर आना ही पड़ता है। जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उसी समय रिपीट होगा। उसमें बाबा कहते जरा भी सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बाबा ने कहा सब ये महीन बातें समझने की है। तुम्हारा ड्रामे अनुसार पाठ बज रहा है। कोई भी मनुष्य रचेता, रचना और आदि मध्य अंत को नहीं जानता। यहाँ तक ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। नेति नेति मतलब उन्होंने भी कहा कि हम नहीं जानते हैं। बाबा कहते तुमने भी अभी संगम पर ही जाना है। अब लक्ष्मी नारायण में भी देखो ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि अवस्था बनने के बाद ज्ञान थोड़ी ना, ये तो ब्राह्मण बने तभी मिला ज्ञान। परंतु बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट ही है इन लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए तो फिर पढ़ाई की जरूरत ही नहीं रहेगी। बाबा बार बार कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी देखो आस्तिक हो ना। बाबा कहते बने हो ना। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही परमात्मा से वर्षा ली है, जो देखो अभी तुम ले रहे हो। हमें बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। बाप तो बच्चों को समझाते रहते हैं कि धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं वह तो देखो बाप बाद में जब देखो बहुत आवाज़ निकले। बाबा कहते बाद में जब बहुत आवाज़ निकलेगी तब आएंगे। बच्चे देह से ही देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी देखो तुम अपने को देह नहीं समझना आत्मा समझेंगे तो ही देखो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है। मुक्ति के लिए आधा कर बाबा कहते आधा कल भक्ति करते हो। आधा कल भक्ति करते हैं ना, द्वापर से लेके कलयुग तक, लेकिन कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती है। फिर कहा कि श्री कृष्ण ये बात समझा नहीं सकता, क्योंकि इस सृष्टि का कृष्ण तो बाबा कहते बाप नहीं कहते हैं उन्हें, वो तो देखो शिव बाबा ही है। 3 बाप बाबा ने बताए। पहला शरीर का पिता लौकिक पिता होता है,
दूसरा बेहद का बाप सभी आत्माओं का परलौकिक पिता होता है। तीसरा यह बाबा कहते संगम युग पर वंडरफुल बाप है, इसको अलौकिक बाप कहते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा जो होता है। प्रजापिता बाबा कहते प्रजापिता को कोई भी याद नहीं करता, वह देखो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, यह बुद्धि में नहीं आता। कहते भी हैं आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र मंदिरों में आदि देव का चित्र है ना, वहाँ तुम जाओगे तो देखोगे कि यह तो हमारा ही यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं, वह जड़ चित्र है। यानी बाबा कहते हैं जड़ चित्र यानी मूर्ति, चैतन्य यानी जब शरीर में आत्मा होती है। जिन्होंने मंदिर देखा है वे जानते हैं बाबा हमें चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। फिर बाद में बाबा कहते मंदिर भी बनते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे ही तो यादगार हैं। अब हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, हम फिर राम राज्य में आएंगे। इस समय मनुष्य मात्र पतित है, इसीलिए पुकारते रहते हैं। क्या पुकारते हैं, पावन बनाओ, दुख हर कर हमें सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है ना कि भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। तो अब बाबा कहते कोई कुत्ते बिल्ली टिक्कर पित्तर आदि में तो नहीं आएंगे ना। परमात्मा कहते हैं भाग्यशाली रथ में आते हैं, भाग्यशाली वो रथ ब्रह्मा बाबा का है। फिर कहा कि भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए। रंगून में बाबा कहते रंगून में भी बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य थोड़ी होता है। बाबा कहते बच्चों को तो हंसी भी आ जाती है कि रावण का चित्र कैसे बनाया है। रावण को दिन प्रतिदिन बड़ा ही करते जाते हैं। क्या चीज़ है जो हर वर्ष इसको जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही देखो चित्र बनाकर जलाते हैं। ये कौन है, कब बना, क्यों जलाते हैं, उसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं जानते। असल में रावण हमारी बुराइयां हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। इसे ही परमात्मा की याद से इन बुराइयों पर जीत पानी है। और तुम हो बाबा कहते राम संप्रदाय के। अब बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती है। यानी जो आदमी औरत रहती है ना, इसके लिए बाबा ने कहा जरूर होगा सहन। तो बाबा कहते जरूर करना पड़ेगा, इसमें बड़ी युक्तियां चाहिए। बाबा को रांझू रमजबाज भी कहते हैं। सब उनको याद करते हैं, हे भगवान हमारे दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। लिबरेटर तो सबका परमात्मा कहते एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आए तो उसको अलग अलग से समझाओ। कराची में भी देखो बाबा कहते एक एक को अलग बैठ के समझाते थे कि तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो तब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी वो जौहर नहीं दिखाई देता, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से थोड़ी शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें ही याद का जौहर बनना है। वह शक्ति अभी बाबा कहते कम है। याद से ही तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम देखो अपने लिए सब कुछ करते हो। बहुत आए ऐसे बाबा कहते और जो चले भी गए, क्योंकि माया बड़ी दुष्टर है। बहुत ही बाबा कहते बहुत है जो आते ही नहीं और कहते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है। खुशी भी होती है ज्ञान को सुन के, परंतु ज्ञान सुन के जैसे ही बाहर जाते हैं ज्ञान सोडा वाटर हो जाता है, खलास हो जाता है, जरा भी ठहरने नहीं देता है। बाबा कहते हैं कि अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना बाबा कहते। मीठ बाबा कहते मीठे में पॉइंट भी है। वह अभी देखो एक हम आए बनते, फिर देखो धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। फिर वो ईश्वरी बाबा कहते ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वे बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। शांति ही हमारा स्वधर्म भी है ना। तो बाबा कहते हैं ना मन की शांति ही, अरे बाबा कहते आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम में, तो शांति भी तो बाबा कहते वहीं मिलेगी ना। आजकल कहते भी हैं एक राज्य एक धर्म एक भाषा हो, वन कास्ट वन रिलीजन, यानी धर्म भी एक ही कास्ट हो एक ही धर्म हो, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों लिखते हो? तो बाबा कहते हैं वन गॉड तो फिर कोई मानता भी नहीं है, कह तो देते मानता कौन है। तो फिर अब तुम्हारे में भी लिखना है कि लक्ष्मी नारायण का
चित्र बनाते हो ऊपर ऊपर में लिख दो कि सतयुग में जब इनों का राज्य था तो फिर वन गॉड वन डीटी रिलीजन था, परंतु मनुष्य ना तो अटेंशन देते हैं और ना ही समझते हैं। अटेंशन तो उनका जाएगा जो बाबा कहते हमारे ब्राह्मण कुल का होगा और कोई नहीं समझेगा। इसीलिए बाबा कहते अलग अलग बैठाओ तो भी समझेंगे। फॉर्म भी भराओ, बाबा कहते पूरा भराओ फॉर्म भी उनको तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला है। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे, अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। बाबा कहते पूछो कहाँ से आए हो, बीके का नाम सुना है? ब्रह्मा क्या तुम्हारा लगता है, क्या नाम सुना है उसका? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो देखो प्रैक्टिकल में हैं, परंतु बाबा कहते हो तुम भी, मगर तुम क्या समझते नहीं हो। फिर बाबा ने होमवर्क दिया, धारणा करने के लिए कहा मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। हमें लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बाबा कहते बहुत युक्ति से चलना है, सहन की भी करना पड़ेगा, क्योंकि हंस तो पवित्र आत्मा बनती है ना। बाबा कहते वो तो बाबा का ज्ञान लेते हैं और बगुले जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, और रहना इकट्ठे ही होता है। तो बाबा कहते युक्ति से चलना है, सहन भी करना पड़ेगा। वरदान में बाबा ने कहा सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक है संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा है स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो के बाबा कहते स्नेह की भावना से चलाओ, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में लाओ, तो यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप की सूरत का दर्पण बन जाएगी, और उस दर्पण में बाप जो है जैसा है वैसे ही दिखाई देगा, यानी वो आत्मा में परमात्मा के लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति।